हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फैमिली प्लानिंग पे एमसीक्यू। ठीक है, ये चैप्टर है फैमिली प्लानिंग जो कि आप लोगों के एग्जाम्स में भी आ रहा है। ठीक है, आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। ये सारे एमसीक्यूज एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पहले आ भी चुके हैं इनमें से कुछ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following functions are carried out at the National Family Welfare Center? National Family Welfare Center, ठीक है, ये इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये किस लिए इस्टेब्लिश किया गया है? ऑप्शंस हैं ए फॉर फैमिली प्लानिंग, बी फॉर केयर ऑफ वीमेन इन चाइल्ड बर्थ, जब वीमेन चाइल्ड बर्थ करती है तो उस टाइम उनकी केयर के लिए, सी मदर एंड बेबी केयर, मदर और बेबी के केयर के लिए, या डी ऑल ऑफ द अबव, मतलब फैमिली वेलफेयर सेंटर में ये सारे चीज़ें ही की जाएंगी। दोस्तों, इसका आंसर है डी। अगर आपको आंसर आता है तो आप वीडियो को पॉज करके पहले आप अपना आंसर कमेंट करिए। ठीक है, मैं सबके आंसर्स चेक करूँगी। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस अप होगा और आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब था नेशनल फैमिली वेलफेयर सेंटर में क्या होता है। तो हमें पता चल गया सब कुछ होता है। फैमिली प्लानिंग, फिर विमेन की केयर की जाती है, मदर एंड बेबी का केयर किया जाता है, देन ऑल ऑफ द अबव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन टारगेट ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो आया तो उसका मेन टारगेट क्या था? ऑप्शंस हैं, वो किसको मेनली टारगेट कर रहा था। यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, एम ई नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शंस हैं ए कपल इन द फर्टाइल एज, जो कपल फर्टाइल एज में होते हैं उनके लिए, बी चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स, जो चिल्ड्रन 12 साल से कम हैं वो टारगेट हैं, सी विमेन आफ्टर फर्टाइल एज, विमेंस आफ्टर फर्टाइल एज जो है वो टारगेट पे है, या डी मेल आफ्टर फर्टाइल एज, मेल फर्टाइल एज के बाद कौन इनके टारगेट पे हैं। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे लॉजिक लगाएं तो हम लॉजिक से भी इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट करें और मैं आंसर बता दूँ, इससे आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो। इसका आंसर होगा ए कपल इन द फर्टाइल एज। जो कपल फर्टाइल एज में होते हैं तो उनके लिए फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम अरेंज होता है। चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स, विमेन आफ्टर फर्टाइल एज एंड मेल आफ्टर फर्टाइल एज का इस प्रोग्राम से कोई लेना देना है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, आफ्टर विच इंसिडेंट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स आर इनिशिएटेड इन मस्ट कंट्रीज़। ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद बहुत सारे कंट्रीज़ ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को अरेंज किया और इसे अडॉप्ट किया। ऑप्शंस हैं ए आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आई थी, औद्योगिक क्रांति जिसे हम कहते हैं, बी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, सी आफ्टर ब्रिटिश इन्वेशन टू इंडिया, जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे उसके बाद, या डी आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स इंडिपेंडेंस, जब यूएस का इंडिपेंडेंस हो गया था उसके बाद। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? अगर आपको आंसर आता है तो आप वीडियो पॉज करके आंसर करें। ठीक है, और आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। इसका आंसर होगा बी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट एंड फंक्शनिंग एट स्टेट हेडक्वार्टर। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पर काम करता है ताकि वह फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को हर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट का जितना भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर लागू कर सके। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? ऑप्शंस हैं ए द डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर ब्यूरो, बी द नेशनल फैमिली वेलफेयर ब्यूरो, सी द स्टेट फैमिली वेलफेयर ब्यूरो, या डी द इंटरनेशनल फैमिली वेलफेयर ब्यूरो। आपको इसका आंसर क्या लगता है आप कमेंट करें। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आप कमेंट करें, फिर आप मेरा आंसर मैच करें। इसका आंसर होगा सी, यानी कि द स्टेट फैमिली वेलफेयर ब्यूरो। स्टेट फैमिली वेलफेयर ब्यूरो जो है वो ट्राई करता है हर डिस्ट्रिक्ट में फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को एडमिनिस्ट्रेटिव करने का और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एक्टिविटी ऑफ द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में इसमें से कौन सी एक्टिविटी होती है? ऑप्शंस हैं, ए मेल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। मेल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का मतलब होता है कुपोषण, जहाँ पे बच्चों का कुपोषण होता है तो उनके लिए प्रोग्राम। बी चाइल्ड मैरिज, छोटे बच्चों की शादी। सी IUD प्रोग्राम मतलब इंट्रा यूट्रिन डिवाइस प्रोग्राम, मतलब विमेन की कॉन्ट्रासेप्टिव को लेकर ये प्रोग्राम है, उनको अवेयर करना। या डी वन चाइल्ड वन नेशन पॉलिसी, ये क्या इसका एक्टिविटी है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का? सो इसका आंसर होगा सी, यानी कि IUD प्रोग्राम पे ये वर्क करता है। ठीक है, विमेंस कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स यूज़ करें, कैसे यूज़ करें इसके ऊपर ध्यान देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एम ऑफ जननी सुरक्षा योजना विच इज़ द प्रोग्राम बाय द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। जननी सुरक्षा योजना जो आया था उसका मेन एम क्या है अंडर फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में? ऑप्शंस हैं, ए टू प्रोवाइड पेंशंस टू विडो वीमेन, यानी जो विधवा औरतें हैं उन्हें पेंशन की सुविधा देना। बी टू प्रोवाइड शेल्टर्स टू पुअर पीपल, जो गरीब लोग हैं उन्हें शेल्टर्स देना, घर देना। सी टू टेल पीपल टू यूज़ सेफ सेक्शुअल मैथड्स। डी रिड्यूसिंग मैटरनल एंड नियोनटल मोर्टेलिटी। इसका मतलब है जब मैटरनिटी होती है या फिर जब बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम पे माता और उस बच्चे को, नवजात शिशु को मरने से बचाना। सो क्या प्रोग्राम है जननी सुरक्षा योजना का? सो यहाँ पर हम वर्ड से ही समझ सकते हैं, जननी को सुरक्षा देना यानी औरतों को सुरक्षा देना। ठीक है, सो ये होगा डी, यानी कि रिड्यूसिंग मैटरनल एंड नियोनटल मोर्टेलिटी। नियोनटल का मतलब होता है नवजात शिशु और मैटरनल का मतलब होता है माता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड जननी सुरक्षा योजना लॉन्च्ड? जननी सुरक्षा योजना कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शंस हैं, ए 2005, बी 2000, सी 2010 या डी 2015। आपको इसका आंसर क्या लगता है, आप मुझे आंसर करके बताइए। ठीक है, ऐसे मैं आपको आंसर बता दूँ, आप मैच कर लें। इसका आंसर होगा ए 2005। जननी सुरक्षा योजना 2005 में लॉन्च हुआ था। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट अ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन द वर्ल्ड? कौन सी कंट्री है जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सबसे फर्स्ट इनिशिएट किया था? ऑप्शंस हैं, ए ब्राज़ील, बी पाकिस्तान, सी इंडिया एंड डी फ्रांस। दोस्तों इसका आंसर होगा सी इंडिया, यानी कि इंडिया कंट्री ने सबसे पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इनिशिएट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ये जो MCQ बना के लाई हूँ, अगर आपको इससे रिलेटेड या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए या फिर और भी चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रिकॉग्नाइज द बेसिक रिलेवेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग टू नेशन प्लानिंग। इंडिया में ये तो हमें पता चल गया कि सबसे फर्स्ट इंडिया ने अडॉप्ट किया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को, लेकिन इंडिया में सबसे फर्स्ट स्टेट कौन था जिसने अडॉप्ट किया था? ऑप्शन है, ए केरला, बी गोवा, सी कर्नाटका या डी तमिलनाडु। सो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, यानी कि तमिलनाडु। सबसे फर्स्ट तमिलनाडु ने अडॉप्ट किया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इंडिया में। ठीक है, यहाँ पर तमिलनाडु से कौन कौन है वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, व्हाई इज़ फैमिली प्लानिंग इम्पॉर्टेंट? फैमिली प्लानिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? ऑप्शंस, ए फॉर बर्थ कंट्रोल इशू, बी फॉर हैविंग अनवांटेड प्रेगनेंसी, सी फॉर हैविंग चाइल्ड एवरी ईयर, डी टू गेट प्रेग्नेंट बिफोर द एज ऑफ 20। दोस्तों हम लॉजिक लगा के कुछ ऑप्शंस तो ऐसे ही हटा सकते हैं, क्योंकि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में हैविंग चाइल्ड एवरी ईयर हो नहीं सकता, टू गेट प्रेग्नेंट बिफोर द एज ऑफ 20 ये भी नहीं हो सकता, फॉर हैविंग अनवांटेड प्रेगनेंसी, फॉर हैविंग बोला है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी हो तो ये भी नहीं हो सकता,
सो हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर होगा ए फॉर बर्थ कंट्रोल इशू। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं लॉजिक लगाकर, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन में स्टडी भी इंपॉर्टेंट होती है। सो इसका आंसर होगा 10 का ए। ओके, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको और इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैसेज भी कर सकते हैं आप मुझे, ठीक है। अगर आपको ये एमसीक्यू के नोट्स चाहिए, इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई नया चीज़ सीखना हो, कुछ नया चीज़ का नोट्स चाहिए, क्लासेस लेनी हो, तो आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी आपको और भी बहुत सारे एमसीक्यूज़ और एक्ट के वीडियोज़ मिलने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।